नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। 16,300 के ऊपर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। पूरे 36 अंकों की बढ़त तो है, लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे में तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक 170 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ 35,500 के ऊपर इस समय हम टिक रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ा सा जोश मजबूत है। 140 अंकों की बढ़त पर यह भी कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशो तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। 2:1 के आसपास तक का यहां पर माहौल बैठता हुआ। अब तेजी कहां पर हुई है वो कुछ स्टॉक्स आपको हम बताएंगे। आज फिर देखिए बैंकिंग काउंटर्स में थोड़ी सी खरीदारी बनती दिखाई दे रही, इसीलिए निफ्टी बैंक की चाल मजबूत है। कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक बाय कॉल आ रहा था, जाते जाते वहां पर ½ % के गेन्स। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आज कमोडिटी से जुड़े हुए ट्रेड, खासतौर से टाटा स्टील देखिए, अल्ट्राटेक देखिए, कोल इंडिया देखिए, ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं जहां पर दरअसल तेजी बनी है। ऑटो कंपनियों में M&M, आयशर जैसे स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और खासतौर से हमारे जानकारों की क्या अप्रोच रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते में, उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, समित चौहान, रूपक डे, राजन शाह, ये तीनों ही मैदान में हैं। कल दोपहर 3:30 बजे तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 1.5% की कमाई लगभग रूपक डे कमा रहे थे, राजन शाह 0.8% के रिटर्न्स पर और समित चौहान करीब -2.31% तक के रिटर्न्स। ये कल 3:30 बजे तक की स्थिति थी। अब फटाफट इस समय का ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स चले हैं तो रिटर्न्स की चाल थोड़ी सी बदली है, कुछ बेहतर हुए हैं और कुछ फिसले हैं, वो आपके सामने आएंगे। तो ये देखिए, अब समित आगे बढ़ते हुए 6% के रिटर्न्स, रूपक डे 5.5% के रिटर्न्स पर है और राजन शाह के रिटर्न्स हो गए हैं -4। अब क्या बदला ओवरनाइट? कल मार्केट बंद होने से अब तक ऑफ कोर्स हमने देखा है, जब मार्केट आज सुबह से खुला तो थोड़ी से मार्केट में चेंजेस आए, कुछ स्टॉक्स बदले और उसी का इंपैक्ट इस समय ताजा रिटर्न्स में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर, एक तो जुबिलेंट इंग्रेविया, जेके पेपर और शैफलर इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा कमाई हमारे जानकारों ने की है आज के दिन। तो आज पहले अप्रोच क्या होगी ये समझते हैं। समित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका रुझान तेजी की तरफ ही बरकरार है ना? डेफिनेटली हर्षद, इनफैक्ट ये पूरी जो रिकवरी में है, हमारा यही मानना था कि मार्केट में एक रिकवरी पॉइज्ड है और वही दिख रही है। और फ्राइडे को जो हमने क्लोजिंग देखी थी, मिड कैप इंडेक्स ने ऑलमोस्ट लास्ट वीक के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी थी। तो इसके लिए हमने कल भी जो हमारा रुझान था वो मिड कैप इंडेक्स पे ही था। और क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आने के बाद कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी थी आपको, जो कैश सेगमेंट के स्टॉक जो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे लास्ट 1-2 महीने से इनफैक्ट, तो उनमें कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन आने की पॉसिबिलिटी थी। तो ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट्स पे ही हमारा फोकस था, जिसमें कल वीआईपी इंडस्ट्री जो हमने रेकमेंड किया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ब्रेकआउट हुआ नहीं और वो एक फॉल्स सिग्नल था। इसलिए हमने टुवर्ड्स द एंड हमने वो रिप्लेस करके वहां पे जुबिलेंट इंग्रिया को ऐड किया था, जिसमें एक 5 से 6 महीने का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था। तो ऐसी स्टॉक्स पे अभी फोकस रहेगा। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा और जो की इंडाइसेस है, निफ्टी की अगर बात करें तो ग्रेजुअली ये 16,400 450 के दायरे तक जाएगा। बैंक निफ्टी 35,700 से लेके 36,000 के ये लेवल्स लेकिन ग्रेजुअली रहेंगे। तो इसलिए आपका जो फोकस है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे होना चाहिए, खास करके ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक। मार्केट के काउंटर्स, स्मॉल मिड कैप्स के काउंटर्स पर ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है। रूपक, आपके अप्रोच में कोई बदलाव? जी जी हाँ, जैसे कल बात कर रहे थे कि निफ्टी में एक तेजी का रुझान चलेगा और ऊपर में 16,500 16,700 तक जा सकता है। तो तेजी का रुझान बरकरार रहेगा जब तक 16,100 निफ्टी होल्ड कर रहे शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी का लेवल्स रहेगा ऑन द हायर एंड 36,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ओवरऑल जो अपना ट्रेड रहेगा वो लॉन्ग साइड में रहेगा। बट जैसे कि समित ने कहा कि मिड कैप इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट दिया, एक छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रहा है और अपना जो स्ट्रैटेजी मिड कैप ओरिएंटेड ही रहेगा। रणनीति रहेगी इस समय रूपक की भी। राजन, आपने जो इनफैक्ट अच्छे खासा पॉजिटिव रिटर्न कमा रहे थे, आज सुबह में कुछ स्टॉक्स में शेकआउट हुआ है तो प्रेशर देखने को मिला -4। अब आपको रिकवरी के लिए क्या कुछ खास थीम आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कैसे कमबैक के क्या प्लान होंगे?
गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, मार्केट एक ओवरऑल तेजी के अंदर है और ये ऊपर की तरफ 16,500 की ओर जा रहा है। तो जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाई साइड की रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे, आज थोड़े मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग हुए, परंतु ऐसा दिख रहा है कि ये लेटर हाफ के अंदर रिकवर हो जाएंगे और वापस वो प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। तो एक मेरा नेट ये स्टॉक्स को होल्ड करने का रहेगा। यहाँ पे मैं एक आध चेंज करना चाहूंगा, परंतु ये जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो एक मिड कैप के अंदर ही लॉन्ग जाने की रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने सबका सुना कि यहाँ पे मार्केट जो स्टेबल हो चुके हैं और अपवर्ड जर्नी में आ चुके हैं, तो मिड एंड जो हायर मिड कैप है उसके अंदर काफी अच्छी तेजी आ सकती है। तो मिड कैप्स में तेजी और आने के पूरे आसार, उसी की तैयारी दरअसल देखिए हमारे जानकार कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर देखेंगे किस तरह के ट्रेड्स यहाँ पर नए जोड़े जा रहे हैं। तो पहला पोर्टफोलियो राजन का ही, केपरी ग्लोबल में इन्होंने एग्जिट किया है कुछ ही देर पहले। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपने गलत लिखा है, तो हटाइएगा ये प्लेट। 716 का टारगेट था, आपने शाफलर इंडिया का टारगेट दे दिया है केपरी ग्लोबल में, तो अपडेट कीजिएगा प्लीज प्रोड्यूसर साहब। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि केपरी ग्लोबल एग्जिट किया 726 के लेवल्स पर। दूसरे जो ट्रेड्स है, एक है चोला फाइनेंस फाइनेंशियल होल्डिंग्स रादर और शाफलर, ये दरअसल कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट, चोला और शाफलर के साथ आप बने रहेंगे और केपरी ग्लोबल में आपने एग्जिट कर लिया है। अब फिर नया स्टॉक क्या ऐड कर रहे हैं आप राजन? हर्षिता, मैं यहाँ पे एक जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स है उस हिसाब से मैं यहाँ पे MCX को ऐड करना चाहूंगा। 1360 के आसपास ट्रेड चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का और टारगेट रहेगा 1400 और 1430 का। ये दो टारगेट के लिए मैं करंट रेट से MCX को ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो MCX पर एक बाय कॉल इस समय आपके सामने 1361 के आसपास खड़ा है काउंटर। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं इसकी चाल सुधर कर पॉजिटिव टेरिटरी में आई है। तो 1400 पहला टारगेट रहेगा, तेजी करें। 1340 के आसपास स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ये फिलहाल आपकी तरफ से ट्रेड राजन ने आपके लिए ट्रेड शेयर किया। चलिए अब समित का पोर्टफोलियो देख ले। तो समित ने आपको बताया कि कल इन्होंने VIP से एग्जिट किया, जुबिलेंट इनग्रेविया जोड़ा। जुबिलेंट में आज सुबह में प्रॉफिट बांधा है, लेकिन दो और ट्रेड्स BDL और हैप्पीएस्ट माइंड के साथ बने हुए हैं। समित पहले तो बताइए, अगर जुबिलेंट इनग्रेविया कल कोई आपको दोपहर से फॉलो कर रहा है तो उनको भी क्या प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, या फिर आपने गेम शो के लिए कुछ मुनाफा बुक किया? देखिए हर्षदा, यहाँ पे मैं अपडेट देने ही वाला था कि जुबिलेंट इनग्रेविया में अगर हम देखें तो 5 से 6 महीने का स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया और ये हम लगभग 2 महीने से हमारे वॉच लिस्ट में था कि ये ब्रेकआउट कब आएगा। फाइनली वो कल 520-22 के आसपास ये कैच हो गया और वो ब्रेकआउट इंटेंसिटी से जो आया है वॉल्यूम के साथ, हमें लगता है कि जो 595 का हमने टारगेट दिया है वो इंटैक्ट है, अभी भी होल्ड कर सकता है। स्टॉप लॉसेस आप लगभग आपके कॉस्ट के आसपास रखिए, 530 के आसपास कॉस्ट के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। 595 फर्स्ट टारगेट होगा और जैसे ही ये 600 का जो उसका दायरा है वो ब्रेक करेगा तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई। तो ये स्टॉक राइड करने जैसा है। ऑन दी अदर हैंड जो VIP इंडस्ट्रीज हमने कल रेकमेंड किया है, इसमें गेम से तो हमने एग्जिट किया है, बट एज वेल एज अगर किसी ने पोजीशन ली है उसमें से भी हम एग्जिट करने की सलाह देंगे माइनर लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉक में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट कल आया हुआ था इंट्राडे बेसिस पे, वो क्लोजिंग बेसिस पे कहीं ना कहीं वो वैलिडेट नहीं हुआ है। तो VIP इंडस्ट्रीज में हम कंप्लीट एग्जिट करने की सलाह देंगे। ओके, तो कंप्लीट एग्जिट VIP में, लेकिन जुबिलेंट अगर आपके पास है, जुबिलेंट इनग्रेविया टू बी प्रिसाइज, उसे आप कैरी कर सकते हैं। तो नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? और BDL हैप्पीएस्ट माइंड के साथ आप खुश है? जी हाँ, देखिए BDL और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों भी हम होल्ड करने की सलाह देंगे। IT मिड कैप IT में हमें अभी भी रुझान लग रहा है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में लगता है कि 1-2 दिनों में एक मूव आएगी। BDL की बात करें तो आज हम HL में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक रब ऑफ इफेक्ट BDL में भी दिखेगा, इसलिए वो भी हम होल्ड करने की सलाह देंगे। यहाँ पे जो न्यू एंट्री रहेगी वो स्पंदना स्फूर्ति स्टॉक जो लगभग 442 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, वो हम बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर रिसेंटली हम देखें तो एक कंसोलिडेशन, उसके पहले एक अच्छी रैली, तो काइंड ऑफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसमें लास्ट 1-2 महीने से डेवलप हो रहा था और उसका आज एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो इसलिए हम स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 422 के स्टॉप लॉस होंगे और लगभग इसमें आपको 488 का टारगेट रखना है।
488 का टारगेट रहेगा। स्पंदना स्फूर्ति की बात हो रही है। स्टॉक देखिए 6.5% ऊपर है आज के कारोबारी सत्र में, तो यहां पर खरीदारी का एक कॉल आता हुआ। 488 टारगेट और स्टॉप लॉस 422 पर रखें, ये फिलहाल समित की राय है। चलिए अब रूपक का पोर्टफोलियो एनालाइज कर लेते हैं। तो रूपक ने कल इंडिया सीमेंट, जेके पेपर और रैलिस जैसे ट्रेड्स दिए थे। रैलिस याद रखिएगा आज वैसे भी खबरों में रहेगा, नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट बांध लिया है 212 के लेवल्स पर, और जेके पेपर में भी 322 पर प्रॉफिट बांध लिया। तो पहले ये दो ट्रेड्स डिस्कस कर लेते हैं रूपक का। रैलिस के आज नंबर्स हैं, ये प्री नंबर्स, क्या हमारे दर्शकों को भी मुनाफा बांध लेना है? हाँ, जैसे कि मुझे लगता है कि अगर प्रॉफिट में है तो एक बार बांध लेना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट है आज, तो रिजल्ट ओरिएंटेड फ्लक्चुएशन रह सकता है स्टॉक में। हालांकि एक ब्रेकआउट स्टॉक है, बट रिजल्ट से पहले एक बार प्रॉफिट बांध लेना बेहतर रहेगा। ओके, रिजल्ट से पहले थोड़ा सा मुनाफा हाथ में है तो कर ले जाइए, दोबारा री एंट्री के मौके आई एम श्योर मिलेंगे। और फिर रूपक नया क्या जोड़ रहे हैं आप? पहला ट्रेड क्या होगा? मेरा पहला ट्रेड रहेगा जेएनएफसी। स्टॉक ने 900 के लेवल से पिछले 3 महीने कंसोलिडेशन किया, डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था, ओवरऑल करेक्टिव फेज में था, लेकिन अभी पहली बार लग रहा है कि एक बार रिवर्सल मोड में आ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी ऑन द हायर एंड 725 तक जा सकता है, जब तक नीचे का सपोर्ट 634 होल्ड कर रहा है। तो 634 का स्टॉप लॉस में कोई लॉन्ग जा सकता है 725 का टारगेट के लिए। 725 का टारगेट रहेगा, 634 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है जीएनएफसी पर राय रूपक की। तो वैसे एक और ट्रेड दे सकते हैं रूपक, लेकिन एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर 16322, तो ये अब हो गया है डे हाई। डे हाई पर निफ्टी टिका हुआ है, दैट्स अ गुड साइन। और 35,600 के दरमियान इस समय निफ्टी बैंक आता हुआ। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में तो बेफिक्री तेजी देखने को मिल रही है, वो एक अच्छा संकेत है। क्या सुस्त है एचडीएफसी लाइफ? नतीजों से पहले यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और एचयूएल जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। इनफैक्ट दोनों के नंबर्स मेरे ख्याल में मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन पोजीशंस हल्की होती हुई साफ नजर आई है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रूपक के नए ट्रेड पर, और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर नजरें तो बनी ही रहेंगी। आपके लिए एक रिकैप भी लेकर आएंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बाजार की चाल मजबूत, 16,320 के आसपास 41 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक बार नजर डाल लेते हैं एक्सिस बैंक के ट्रेड पर, क्योंकि ये इस घंटे दरअसल अपनी चाल को और मजबूत कर रहा है वो स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में, करीब 2% के गेंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे में यहाँ पर करीब 0.45% तक के गेंस और आए हैं। तो जो स्पाइक आया है वो दरअसल पिछले 10 मिनटों में ही आता दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक आप ध्यान में रखिएगा। 52 वीक का नए इनफैक्ट न्यू हाईस पर है। 52 वीक हाई इसका वो डेटा दिखाएंगे प्लीज। नहीं, 52 वीक हाई 866, सॉरी मैंने 666 पढ़ा था, 866 52 वीक हाई है। तो आज 697, 700 के रेंज में अभी आता हुआ काउंटर। अब देखते हैं यहाँ से इसकी चाल कितनी और मजबूत होती दिखाई देती है। तो ये इनफैक्ट एक ट्रेंडिंग काउंटर, ये डे हाई पर है। इसके ठीक पीछे अगर आप देखें कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में भी कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन एक्सिस और एसबीआई ये दो ट्रेड्स है जहां पर इस घंटे नई तेजी की पोजीशंस जुड़ रही हैं। इन दोनों पर समेत अगर आप एक व्यू दे सके, कल दोपहर के ट्रेड में भी हम यही बात कर रहे थे कि बैंकिंग काउंटर्स में तेजी है। एसबीआई पर इनफैक्ट 2-3 जानकारों ने बाय कॉल दिया, एक्सिस भी तेजी वाले रेडार में था। क्या अभी भी नई खरीदारी की जा सकती है? इनफैक्ट सुबह जब सॉफ्ट ओपनिंग हुई थी तभी हमने हमारे क्लाइंट्स को बैंक निफ्टी का 35,600 का कॉल ऑप्शन लगभग 148 के आसपास हमने ट्रेड करवाया था, जो अभी 270-80 के आसपास, उसमें हमने प्रॉफिट बुक करवाया। हमें अभी लगता है कि जो इंट्राडे आपको जो तेजी का एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलना था वो ऑलरेडी हो चुका है। स्पेसिफिकली अगर की इंडाइसेस में बात करें तो एक्सिस बैंक की बात करें तो यस, स्टॉक ने जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था 680 का वो तो सरपास किया है, बट अभी वो कहीं ना कहीं उसके जो मई मंथ के जो हाईज थे 698 वो चैलेंज कर रहा है, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है।
तो वो जैसे 698 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 720 तक ये मूव एक्सटेंड होते दिखेगी, तो बायस पॉजिटिव ही रखिए। और यहाँ से अगर हल्का आपको नीचे मिलता है एक्सिस बैंक, तो वहां पे बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में इनफैक्ट हमने हाफ एन आवर पहले ही हमारे क्लाइंट्स को एक कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है। 490 का कॉल ऑप्शन हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है लगभग 9:30 के आसपास, तो वो हम बाय करने की सलाह देंगे। 4.75 का स्टॉप लॉस और टारगेट 18 का रहेगा। ओके तो एसपीआई पर एक बाय कॉल, ये समझ के पोर्टफोलियो का नहीं है ट्रेड, ये अलग से हम एडिशनल ट्रेड, ये बोनस ट्रेड आप समझे, आप लेकर चले क्योंकि वहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो 490 का कॉल आप कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन इसमें जोड़ी जा सकती है और यहाँ पर ट्रेंड मजबूती का बन रहा है, तो बैंकों पर आप ध्यान दीजिएगा, वही ट्रेंड सेट कर रहे हैं अगली तेजी की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो में क्या हाल है सभी का। तो समित ने एक ही ट्रेड जोड़ा है और वो है स्पंदना स्फूर्ति, 488 का टारगेट, 422 का स्टॉप लॉस। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स को कैरी किया कल से आज में 790 के टारगेट के लिए और 950 के टारगेट के लिए हैप्पीएस्ट माइंड में तेजी का ट्रेड कैरी कर रहे हैं। रिटर्न्स इस घंटे क्या बन रहे हैं इन तीनों ट्रेड्स में, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आएंगे, फिर दूसरे जानकारों का भी पोर्टफोलियो पूरी तरह से आपको पेश कर देंगे। तो 1.5% की कमाई बीडीएल में, स्पंदना स्फूर्ति थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव है और बहुत माइल्ड गेन्स हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिले। ये हुई समित की बात। अब रूपक का पोर्टफोलियो देखिए तो रूपक एक जगह खाली रख रहे हैं इस समय। इंडिया सीमेंट को इन्होंने कैरी किया है, 200 का टारगेट है, 168 का स्टॉप लॉस। जीएनएफसी नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा, 725 का टारगेट है, 634 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देखिएगा तो 0.5% के गेन्स इंडिया सीमेंट में, लेकिन जीएनएफसी थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव, वही हाल जो स्पंदना स्फूर्ति का था समित के लिए। राजन शाह के पोर्टफोलियो में इन्होंने चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स को कैरी किया, 680 का टारगेट, 625 स्टॉप लॉस। शैफलर इंडिया 2800 के टारगेट को रखा है इन्होंने और नया क्या जोड़ा वो है एमसीएक्स में 1400 का टारगेट है, 1320 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। तो ये है वो बाय साइड का ट्रेड। अब एमसीएक्स माइल्ड गेन्स दिखा रहा है, शैफलर फिसला और चोला में भी आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली, 1.5% का प्रेशर बनता हुआ इधर देखने को मिला है। अब कुल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, याद रखिएगा आज सुबह से समित आगे चल रहे हैं तो ताज़ा तस्वीर क्या बन रही है वो आपके लिए पेश होगा। जहां पर हमने देखा है कि समित ने करीब क्या 6% तक के रिटर्न्स मार्केट खुलने के बाद दिखाए थे, क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट बनती दिखाई दे रही है? तो 6.03% का हाल है। रूपक डे 5.65% के रिटर्न्स पर हैं और राजन शाह -3.81% के रिटर्न्स पर। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। कोई भी बदलाव होगा तो हमारे जानकार आपको अपडेट करेंगे और वो जानकारी हम आपके साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। इस बीच एक और ट्रेड रूपक एस्कॉर्ट्स देखेंगे प्लीज़, 1734 के लेवल्स पर स्टॉक है 4% ऊपर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, नियरली 6% का ओआई जुड़ा है। क्या नई तेजी करें इसमें? बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया आज का दिन और वॉल्यूम भी अच्छा है और प्रीवियस स्विंग हाई जो था उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक में एक अच्छी तरह से अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 1920। तो लॉन्ग्स रहना चाहिए जब तक 1650 होल्ड कर रहे हैं। जब तक 1650 के ऊपर है होल्ड कीजिए, ये किस समय का ट्रेंडिंग काउंटर 1735 के लेवल्स अब फ्यूचर्स में आते हुए। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट नए ट्रेड्स के लिए। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी और देखेंगे आज किस तरह का रुझान कच्चे तेल में बनता दिखाई दे रहा है, जहां पर कल ओवरनाइट फिर से उबाल देखा गया था, $105-106 के आसपास ब्रेंट कर रहा है कारोबार। ब्रेक के बाद ये सभी अपडेट्स आगे।